जितने किसान शहीद हुए हैं, चाहे वो महिलाएं थी, बच्चे थे, बूढ़े थे, किसी भी उम्र के थे, उन सबको शहीद का दर्जा दिया जाए। उनके परिवारों में से कम एक एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। बीजेपी वाले कहते थे कि कांग्रेस इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे ले रही है, आंदोलन किसानों का, किसानों के नाम पे कांग्रेस राजनीति कर रही है। तो राजनीति तो अब बंद हो जाएगी कांग्रेस की। नहीं, कांग्रेस राजनीति कर रही है या क्या कर रही है, ये मोदी समझाएंगे कांग्रेस को। इसी बीच हाँसी में सर काम नहीं हो रहे, विकास नहीं हो रहा। विकास एक चीज़ में तो हुआ है, सड़कें तोड़ने में नंबर 1 है। हाँसी की कोई सड़क इस वक्त पूरी नहीं है। और पिछले दिनों तो आपकी पार्टी के एक नेता है नितेश, उसने कहा था कि 1 लाख रुपए दूंगा, कोई आदमी ये बता दे हाँसी की एक सड़क चकाचक है, मेरे से पैसा ले जाओ आप। तो ये हाँसी का जो ये हाल है, इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, ये एक खाने का तरीका होता है, तोड़ देना बना देना, तोड़ देना बना देना, क्योंकि कमीशन रहती है इसमें। विधायक, सीएम, डिप्टी सीएम, एमपी सब बीजेपी के हैं ना। कहीं जनता की जिम्मेदारी थोड़ी सी नहीं है कि उन्होंने चूज किए थे लोग? बीजेपी अपने आप तो ऊपर से आई नहीं थी, लोगों ने इलेक्ट किया, इन लोगों को भेज दिया। तो क्या जनता भी थोड़ी सी जिम्मेदारी मान ले अपनी? देखिए, जनता भोली होती है, बहाव में बह जाती है। मुझे शर्म आती है, महिलाएं जिस कॉलोनी में रहती हैं, उन कॉलोनियों में, उनके घरों के आसपास वेश्यावृत्ति का धंधा खुलेआम हो रहा है। ये सरकार के क्या कान नहीं है, आंख नहीं है, या इनमें दिमाग नहीं है, या इनको दिखाई नहीं देता? हमें क्यों दिखाई देता है? तो चुनाव तो 5 साल के बाद में होगा, 3 साल अभी बाकी हो रहे हैं, 2 साल हो गए, तब तक जनता क्या करे? ये तो हिलेंगे नहीं यहाँ से। देखिए, कानूनी तौर पे तो हम नहीं ला सकते, संवैधानिक तौर पे जो ना चुनाव हुए हैं, जनता ने स्वीकार किया है, मगर जनता अब जागरूक हो चुकी है। जनता ऐसों को भगा भगा के जो है ना एक तरफ करेगी और ईमानदार आदमियों को लेके आएगी। और एक आखिरी सवाल, प्योर पॉलिटिकल सवाल सर, कांग्रेस में आ गए, कांग्रेस में धड़े बहुत होते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अपना गुट है, कुमारी शैलजा का अलग गुट है। प्रेम सिंह मलिक को क्या समझा जाए, वो कौन से गुट में? नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं प्रेम सिंह मलिक। प्रेम सिंह मलिक का तारुफ थोड़ा सा बदल गया है, जो पहले था वो चेंज ये आया है कि इन्होंने हाल ही में कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। कुछ दिन पहले ही हरियाणा की प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस की कुमारी शैलजा, उनकी अगुवाई में ये कांग्रेस में शामिल हुए थे एलनाबाद के चुनाव के वक्त। और आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ है। मलिक साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। करंट इशू तो सर ये है कि कल मोदी साहब आए थे, उन्होंने कह दिया भी जो गलती होगी सलती होगी। और जो 3 कृषि कानून थे जिनको लेके विवाद हो रहा था, 1 साल से किसान बॉर्डर्स पे थे, और मैंने देखा था आप भी बॉर्डर्स पे अक्सर उनके साथ में होते थे, तो वो उन्होंने रिपील कर लिया 3 कृषि कानूनों को। मामला खत्म या कुछ बाकी? देखिए, रिपील जो किया है वो मोदी जी ने नहीं किया, वो किसान और मजदूर की जो एकता है, जो संगठन है और जो संघर्ष है, और 800 किसानों ने जो शहादत दी है, वो उसकी वजह से रिपील हुआ है, मोदी की वजह से नहीं। मैं मान लेता हूँ आपकी बात की वजह यही रही है, और मैं भी इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ। लेकिन अब ये क्या माना जाए कि जो किसान बॉर्डर्स पे थे वो लौट जाएंगे, मुख्य धारा में आ जाएंगे, आंदोलन खत्म, इसको मान लिया जाए? देखिए, हमारी कोर कमेटी है, नेता हैं किसान नेता, 40 मेंबर्स की कमेटी है, वो इसके बारे में विचार विमर्श करेंगे, जो आदेश करेंगे वो माना जाएगा। क्या मजबूरी रही होंगी? जैसे एक तो आपने बताया कि वो ऐसा ही नहीं उन्होंने माना है, ये आपकी संघर्ष की जीत है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन बीजेपी की एन वक्त पे, चुनाव से पहले, यूपी में भी चुनाव होना है, पंजाब में भी चुनाव होना है, उत्तराखंड के भी चुनाव है, इनसे पहले बीजेपी इस तरह से आती है और खुद प्रधानमंत्री इस तरह से एकदम से आते हैं अचानक टीवी पर, वो कह देते हैं कि ठीक है मैं रिपील कर रहा हूँ, आप लोग समझ नहीं पाए। और ये भी कहा जाता है कि कुछ किसानों को हम समझा नहीं पाए। देखिए, कुछ किसानों को नहीं समझा पाए, ये मोदी जी का मैं बचपना ही मानूंगा। और जहाँ तक बात है कि मोदी जी की क्या मजबूरी थी या बीजेपी की क्या मजबूरी थी, साल भर से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो मोदी जी की और बीजेपी की जो भद्दपिटी है, जो अत्याचार उन्होंने किसानों के साथ, मजदूरों के साथ जो किया है, और जो शहादतें हमारी हुई हैं, और जो संघर्ष हमारा इतिहास है किसान मजदूर का, देखिए आज़ादी के समय से ले लीजिए या बीच में कोई बदलाव आया उसमें देख लीजिए, जब जब आंदोलन चला है किसान मजदूर इकट्ठे होकर संगठित होकर चले हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में ये बहुतायत में है और हमारी जनता भी ग्रामीण क्षेत्र में ही बहुतायत में है। तो ग्रामीण क्षेत्र को जब जब किसी ने इग्नोर किया है या उनकी मांगों को नहीं माना, तब तक उस आदमी ने या उस पार्टी ने मुँह की खाई है। एमएसपी की भी बात हो रही है, राकेश टिकैत का बयान आया था भी एमएसपी का मुद्दा भी बाकी है। आपको क्या लगता है कि वाकई ये मुद्दा बाकी है या फिर इसको लंबा खींचने की कोशिश की जा रही है?
देखिए, एमएसपी तो एक मिलनी ही चाहिए। कम से कम आजीविका हमारे को पेट भरने के लिए जो मिलनी चाहिए वो भी अगर नहीं निकलेगी, मजदूरी भी नहीं निकलेगी, किसान की मजदूर की किसानी जो करते हैं, तो उसमें कैसे गुजारा होगा। डिप्टी सीएम है सर दुष्यंत चौटाला, वो कई बार कह चुके हैं भाई हरियाणा में आप एग्जाम्पल के तौर पे ले, एमएसपी तो हम ऑलरेडी दे रहे हैं, तो उसमें नई बात कोई है ही नहीं। आप देखिए एमएसपी पे कितनी खरीद हो रही है। आप जीरी का सीजन अभी देख लीजिए, कितनी खरीद हो रही है। एमएसपी दे रहे हैं क्या? बाजरे पे दी थी क्या? कहाँ दे रहे हैं? कितनों को दे रहे हैं? कितने परसेंट फसल ली है? कितने परसेंट को वापस भेज दिया? 90% किसान मजबूर होकर इधर 3-4 दिन अपनी ढेरियों के पास मंडियों में बैठे रहते हैं। किसको एमएसपी मिल रही है? मतलब आप ये कह रहे हैं कि सरकार कह कुछ और रही है, हो कुछ और रहा है। बिल्कुल। दूसरी बात ये थी मलिक साहब, इस पे कोई इशू जो था, इस पे चर्चा नहीं हुई। जितने लोगों पे मुकदमे दर्ज हुए हैं, कुछ लोग जेलों में भी हो सकता है कि बंद हो, उनकी संख्या मुझे नहीं पता है, लेकिन कुछ लोगों की जान भी गई, कुछ लोगों ने, काफ़ी लोगों की जान भी गई है इसी आंदोलन के वक्त में। उनको लेके किसी ने भी कोई सकारात्मक बातचीत नहीं की। अभी उनके परिवार के साथ में क्या होगा, उन केसेस का क्या होगा, तो आपको लगता नहीं भी ये भी एक गंभीर विषय है, इस पर जिक्र होना चाहिए? बिल्कुल, आप ठीक फरमा रहे हैं। देखिए, करीब करीब 800 किसानों की शहादत हो चुकी है और माताओं बहनों के ऊपर भी लाठियां बरसाई गई हैं, सिर फोड़े गए हैं, टांगें तोड़ी गई हैं। और ये जो शहादतें हैं और ये जो चोटें खाई हैं और ये जो मुकदमे दर्ज हैं, इनके बारे में एक शब्द भी संवेदना के तौर पे मोदी जी ने नहीं बोला। जो देश का प्रधानमंत्री है, देश ने जिसको चुन लिया, वो देश की राजा होते हैं, देश के जो ना प्रशासक होते हैं। और जनता अगर दुख पाती है, तकलीफ पाती है या उसके साथ अत्याचार होता है, और किस वजह से ये सब हुआ कि ये हठधर्मिता के कारण हुआ। मोदी जी या बीजेपी अड़े हुए थे कि ये ऐसा नहीं होगा। अगर ये हठधर्मिता नहीं होती, 1 साल पहले ही ये बातें अगर किसानों की मान ली जाती, तो ये हमारे ऊपर जो अत्याचार हुए हैं, हमारी जो शहादतें हुई हैं, उनको बचाया जा सकता था। रही बात आगे कि जो किसान शहीद हुए हैं, उनके परिवारों में बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो अकेला ही कमाने वाला था और वो शहीद हो गया। तो उनके परिवारों को कुछ मदद सरकार की तरफ से, कुछ भी मदद, ज़रा सी भी मदद अभी नहीं मिली है, ना कोई घोषणा की है। मेरी ये मांग है कि मोदी जी को सबसे पहले जितने किसान शहीद हुए हैं, चाहे वो महिलाएं थी, बच्चे थे, बूढ़े थे, किसी भी उम्र के थे, उन सब को शहीद का दर्जा दिया जाए। वो कारण क्या था शहीद होने का? इसकी हठधर्मिता थी। हठधर्मिता के लिए ही तो शहीद हुए। तो उनके परिवारों का गुजारा कैसे होगा ये देखा जाए। उनके परिवारों में से कम एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। उनके परिवारों का में जो दुख तकलीफ हुई उसके लिए गहराई से संवेदनशील होते हुए माफ़ी मांगनी चाहिए। चूँकि किसानी से जुड़े हुए हैं आप भी, और साथ पास एक बड़ा क्षेत्र है हाँसी विधानसभा हल्के का, वहाँ से आप आते हैं, सुल्तानपुर से आप आते हैं। जो लोगों पे मुकदमे दर्ज हैं, उनको लेके आप क्या सोचते हैं कि उनको सरकार किस तरह से डील करे? तुरंत प्रभाव से सारे मुकदमे वापस लेनी चाहिए और माफ़ी मांगते हुए वापस लेने चाहिए। और जिस वजह से उनको पीड़ा हुई है, जैसे मेरे ऊपर भी 2 मुकदमे हुए थे, तो जिस हिसाब से जो लोग देख रहे हैं, मैं उनको रिकॉल करा दूं, उनको बता दूं कि प्रेम सिंह मलिक दिल्ली से आ रहे थे इधर हरियाणा की तरफ। उस वक्त इन पे मुकदमा दर्ज हुआ था और ये बोल के हुआ था कि इनकी गाड़ी भी काली थी, इनके कपड़े भी काले थे, और ये मान लिया गया कि ये विरोध कर रहे हैं। यही बात थी? यही थी। झंडे भी काले थे, साफा भी काला था, मास्क भी काला था। तो मैं कोई गुनाह नहीं, मैं कैसे कपड़े पहनूंगा ये मेरी मर्जी की बात है। मोदी जी नहीं बताएंगे कि मैं क्या पहनूंगा। काले झंडे दिखाना या काले झंडे हाथ में लेके चलना, काला झंडा हम विरोध स्वरूप गाड़ी पे लगाएं, ये हमारे संविधान में इसका प्रावधान है और हमें इस चीज़ की आज़ादी है, इस चीज़ का हमें हक है। फंडामेंटल राइट हमारा ये। उस राइट को इस्तेमाल करते हुए हमने विरोध प्रदर्शन किया। कोई मैंने अपराध नहीं किया, मैंने कोई जो ना किसी के साथ लूट खसोट नहीं की, किसी के साथ मार पिटाई नहीं की, कानून को मैंने नहीं तोड़ा। तो अगर बिल्कुल ठीक बात है, जाहिर सी बात है कि रंग चुनने का अधिकार आपको है। आप काला लें, वाइट लें, लाल लें, पीला लें, कोई भी ले सकते हैं। हाँ, तो ये मोदी को क्या अधिकार है कि मैं काले कपड़े पहने हुआ और मुझे जो ना अरेस्ट कर लेंगे, मेरे ऊपर मुकदमे ठोक देंगे। ये तानाशाही जो चली इन्होंने, और ये जो तानाशाही का रवैया 1 साल तक अपनाया, इसी का नतीजा है कि हमारी शहादतें हुई। इसी की वजह है कि हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज हुए। यही कारण है कि हमारे माताएं बहनों के जो ना टांगे तोड़ दी, सिर फोड़ दिए। और यहाँ तक भी
कुछ भाई तो हमारे जो ना इतनी ज़्यादा चोटें खाए बैठे, एक तो आज भी मौत और जिंदगी के बीच में जूझ रहा है, कुलदीप भाई। बीजेपी वाले सोच इस तरह से रहे, काफ़ी दिन से वो डर के मारे घरों से नहीं निकल रहे थे, आप लोग विरोध कर रहे थे। बीइंग ए किसान लीडर मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि आपका विरोध बहुत ज़्यादा था, उन पे उनकी गाड़ियों पे भी हमले होते थे, शीशे तोड़ दिए गए थे, काफ़ी जगहों पर रिजेंटमेंट काफ़ी हुई थी। अब उनको लग रहा है कि ठीक है ये चीज़ें हो गई, अब खुली हवा में सांस ले लेंगे, रास्ता उनके लिए आसान हो गया अभी। इतना आसान नहीं है। देखिए, अत्याचार करके माफ़ी मांग लेना कानून क्या माफ़ कर देता है? मैंने किसी का कत्ल कर दिया और मैं जाके कानून के सामने कह दूँ जी मुझे माफ़ कर दें, मेरे से गलती हो गई, क्या कानून माफ़ कर देगा? इसकी सज़ा जनता, किसान, मजदूर इकट्ठे, पूरा का पूरा देश इसकी सज़ा बीजेपी को और मोदी सरकार को देश सज़ा देगा। कांग्रेस के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे बीजेपी वाले कहते थे कि कांग्रेस इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे ले रही है, आंदोलन किसानों का, किसानों के नाम पे कांग्रेस राजनीति कर रही है, तो राजनीति तो अब बंद हो जाएगी कांग्रेस की। नहीं, कांग्रेस राजनीति कर रही है या क्या कर रही है ये मोदी समझाएंगे कांग्रेस को। मोदी के कारण ये सब हुआ, जो भी कुछ हुआ, जो जुल्म हमारे ऊपर हुआ, किसानों पे, मजदूरों पे, जो हमारी शहादतें हुई, उसकी जिम्मेवार कांग्रेस नहीं है। उसका जिम्मेवार केवल और केवल मोदी और मोदी की सरकार है, या हरियाणा सरकार है, यूपी सरकार है, इन्हीं की सरकारें हैं। इन्हीं सरकारों के कारण, बीजेपी सरकार के कारण, मोदी के कारण ये सब हुआ है। इसकी जिम्मेवार केवल मोदी सरकार है। कुल आपने इलेक्शन लड़ा मलिक साहब, पिछला विधानसभा चुनाव आपने हाँसी से लड़ा और अगली भी तैयारी है, कांग्रेस में भी आप आगे, अभी वो 2024 में है, थोड़ी सी दूरी है, लेकिन इसी बीच हाँसी में सर काम नहीं हो रहे, विकास नहीं हो रहा। विकास एक चीज़ में तो हुआ है, सड़कें तोड़ने में नंबर 1 है। हाँसी की कोई सड़क इस वक्त पूरी नहीं है, और पिछले दिनों तो आपकी पार्टी के एक नेता है नितेश, उसने कहा था कि 1 लाख रुपये दूंगा, कोई आदमी ये बता दे हाँसी की एक सड़क चकाचक है, मेरे से पैसा ले जाओ आप। तो ये हाँसी का जो ये हाल है, इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, ये एक खाने का तरीका होता है, तोड़ देना बना देना, तोड़ देना बना देना, क्योंकि कमीशन रहती है इसमें। और इसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? सरकार किसकी है? बीजेपी की है ना, तो बीजेपी सरकार ही जिम्मेवार है। अब अगर हमारे मुखिया सीएम जो ना बीजेपी के हैं, स्टेट के, हरियाणा सरकार के, तो कौन जिम्मेवार होगा? हरियाणा सरकार जिम्मेवार होगी। यहाँ के विधायक हैं वो जिम्मेवार होंगे, यहाँ के सांसद हैं वो भी जिम्मेवार होंगे। कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि जिम्मेदारी बीजेपी की है, तो कहीं जनता की जिम्मेदारी थोड़ी सी नहीं है कि उन्होंने चूज़ किए थे लोग, बीजेपी अपने आप तो ऊपर से आई नहीं थी, लोगों ने इलेक्ट किया, इन लोगों को भेज दिया, तो क्या जनता भी थोड़ी सी जिम्मेदारी मान ले अपनी? देखिए, जनता भोली होती है, बहाव में बह जाती है, जनता कभी गलत फैसला नहीं लेती। जनता ने इसलिए इनको चुना था कि ये हमारी भलाई करेंगे। जनता को ये नहीं पता था कि ये हमारे ऊपर जुल्म करेंगे, हमारे ऊपर अत्याचार करेंगे, हमारे को ये जो ना जीना दूभर कर देंगे। वो लोग पानी पी पी के कोसते थे नगर परिषद को, कहते भी खा गए, लूट मचा दी, जो भी हो गया। अब तो वो भी चेयरमैन नहीं जा चुकी, उनकी 6 महीने से ज़्यादा का वक्त उनको हो गया, हालात तो उससे बदतर हो गए, सफाई कहीं है ही नहीं। ये जिम्मेवारी किसकी बनती है, मेरी या सरकार की या आपकी? सवाल पूछ रहा हूँ सर, आपसे नज़रिया क्या है? जिम्मेदारी तो प्रशासन की बनती है, सरकार की बनती है। प्रशासन किसका है? बीजेपी का। सरकार किसकी है? बीजेपी की। तो मैंने एक बात आपको बताई, देखिए, विधायक, सीएम, डिप्टी सीएम, एमपी सब बीजेपी के हैं ना, तो किसकी जिम्मेवारी बनती है? जिम्मेवारी भी इन्हीं की बनती है, इन्हीं की जिम्मेवारी बनती है, इन्हीं को देखना चाहिए। ये सर जनता के पास तो 5 साल में मौका आता है, और जैसे आपने बताया कि जनता भोली होती है, उस वक्त वो बहक जाती है, या जो भी होता है उनको नज़र नहीं आता है चीज़ें, और फिर पूरे 5 साल फिर वो भुगतती है। 5 साल भुगतती है ना। वो जो जुल्म इस बार जो हुआ है, ऐसा जुल्म अब आज तक नहीं हुआ था, इसको जनता नहीं भूलेगी। ये जो हृदय के अंदर जो चोट मारी है, जो सिर से लेके पाँव तक जो चोटें मारी हैं, माताओं बहनों की बेइज्जती की है घसीट घसीट के, अब जनता नहीं भूलेगी। जनता नहीं भूलेगी। दूसरी बात, आपके पास विजन कोई हो आप हाँसी में, चूँकि आप वैसे तो विपक्ष में हैं, कांग्रेस में है, लेकिन उसके बावजूद भी आपका कंट्रीब्यूशन हो सकता है। मुझे ध्यान है एक बार आपने खुद अभियान चलाया था, जो काम सरकार नहीं कर पाई थी, यही नगर परिषद थी, यही सरकार थी, वो काम आपने किया था, सफाई का अकेला आदमी ने कर दिया था, लोगों को यकीन नहीं हुआ था। तो जब उस वक्त कर सकते थे, तो कोई विज़न अभी आपके जहन में कोई चल रहा? हाँ, विजन देखिए, एक तो आवारा पशु हाँसी के अंदर बहुत ज़्यादा हैं, तो अगर जनता मुझे मेरा साथ देती है, जनता अगर मुझे पसंद करती है, तो ये पहला मुद्दा मेरा ये रहेगा कि शहर के अंदर एक भी आवारा पशु नहीं होगा, और उस आवारा पशु को फेंक नहीं देंगे हम,
उसकी व्यवस्था करेंगे। बिल्कुल, आपने पिछले भी इंटरव्यू में ये बात कही थी और मैं लोगों से कह रहा हूँ कि आप मिलें और कमेंट करें। अगर आप मिल नहीं पा रहे हैं तो अपनी बात अगर आपके दिमाग में है तो आप नीचे कमेंट करें कि आप लोग कैसे आए। उन्होंने कहा कि जनता साथ दे, तो जनता साथ तभी देगी जब आपका इंटरेक्शन, जनता का इंटरेक्शन प्रेम सिंह मलिक के साथ में होगा। आपकी बातचीत जनता से होगी तभी कोई हल निकलेगा। हाँ, जनता से मैं अपील करता हूँ कि भाई जो गलती आपने कर दी कृपया दोबारा ना दोहराएं। और समस्या ये केवल आवारा पशु की नहीं है। देखिए, आप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देख रहे हैं, रोज़ाना फिरौतियाँ होती हैं, डकैतियाँ होती हैं, मर्डर होते हैं, और जगह जगह जो है ना गैर कानूनी रूप से ड्रग्स माफिया बैठे हुए हैं, सट्टेबाजी होती है। और महिलाएं, मतलब मुझे शर्म आती है, महिलाएं जिस कॉलोनी में रहती हैं उन कॉलोनियों में उनके घरों के आसपास वेश्यावृत्ति का धंधा खुलेआम हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, पकड़े भी गए हैं और धड़ाधड़ उसके बावजूद हो रहा है। हाँ, तो ये सरकार के क्या कान नहीं है, आंख नहीं है, या इनमें दिमाग नहीं है, या इनको दिखाई नहीं देता? हमें क्यों दिखाई देता है? सरकार को दिखाई देना चाहिए ना। ये जिम्मेवारी किसकी है? आज लॉ एंड ऑर्डर की, प्रशासन की, इन सबको संभालने की जिम्मेवारी किसको है? सरकार के पास है ना। जब सरकार का विधायक हो गया, सरकार का एमपी हो गया, सरकार का डिप्टी सीएम हो गया, तो यहीं झांसी चाहिए, और सरकार का जो है ना सीएम हो गया। सर वो सारी बात मान ली, लेकिन बात तो वहीं की वहीं आ गई। तो चुनाव तो 5 साल के बाद में होगा, 3 साल अभी बाकी हो रहे हैं, 2 साल हो गए, तब तक जनता क्या करे? ये तो हिलेंगे नहीं यहाँ से। देखिए, कानूनी तौर पे तो हम नहीं ला सकते, संवैधानिक तौर पे जो ना चुनाव हुए हैं, जनता ने स्वीकार किया है, मगर जनता अब जागरूक हो चुकी है। जनता ऐसों को भगा भगा के जो ना एक तरफ करेगी और ईमानदार आदमियों को लेके आएगी आगे। बिल्कुल लाना भी चाहिए। और एक आखिरी सवाल, प्योर पॉलिटिकल सवाल सर, कांग्रेस में आगे, कांग्रेस में धड़े बहुत होते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अपना गुट है, कुमारी शैलजा का अलग गुट है। प्रेम सिंह मलिक को क्या समझा जाए, वो कौन सी गुट में? देखिए, ये गुटबाजी ना मैंने की और ना मैं इस गुटबाजी को समझता। मेरी तरफ से कोई गुटबाजी नहीं है। मैं केवल और केवल कांग्रेस के साथ हूँ, हाथ के निशान के साथ हूँ। और रही बात, अगर आप इसको गुटबाजी कहते हैं कि भाई मैंने शैलजा जी की अध्यक्षता में जो ना ज्वाइन किया है, तो शैलजा जी प्रदेश की अध्यक्ष हैं, किसके साथ ज्वाइन करता? कौन ज्वाइन करवाता? संगठन किसके पास आज? शैलजा जी के पास है ना, हरियाणा का संगठन। तो शैलजा जी के पास संगठन है तो शैलजा जी ही तो शामिल करेंगी। मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चाय कभी भी आपके घर पे हो सकती है? मेरा तो सबका स्वागत है। सब के सब जो ना जितने भी मेरे सीनियर हैं, मेरे नेता हैं, बराबर हैं। मेरी आस्था, मुझे लगा कि शैलजा जी के साथ है तो कुमारी शैलजा मेरी बहन है और मेरी आस्था उनके अंदर है। बिल्कुल, कांग्रेस के साथ में एफिलिएशन है, कांग्रेस से जुड़े हैं और कोई भी कांग्रेस का नेता आता है तो उनका वेलकम है। दूसरी बात रही हाँसी की, तो उन्होंने सीधा सीधा कहा कि जनता अगर साथ दे तो चीज़ें बीच राज में भी बदल सकती हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी की सरकार है तो चीज़ें बदल नहीं सकती, जनता का सहयोग चाहिए, वो साथ देने के लिए तैयार हैं। आप अपने कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और आप देखते रहें एक बार पोस्ट। नमस्कार।